मैं और मेरा दोस्त सनी, हम दोनों 1 जनवरी की सुबह पिकनिक की जगह देखने के लिए और साफ सफाई करने के लिए गांव से 10 किलोमीटर दूर जंगल के लिए निकल पड़े थे। हमारी बाकी के सारे दोस्त हमसे 2 घंटे बाद वहां पहुंचने वाले थे, सारी सामान और खाने पीने की चीज़ें लेकर। हम वहां जा कर के जल्दी से अपने काम पे लग जाते हैं और उसी वक्त मैंने अपने फ़ोन से उस जगह की करंट लोकेशन अपने दोस्तों के फ़ोन में भेज दी ताकि वो उस लोकेशन के माध्यम से हम तक पहुंच जाए। पर मेरा दिमाग उस वक्त घूम गया जब मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा कि भाई, जो लोकेशन तूने भेजा था मैं उस जगह पे पहुंच तो गया हूं, पर तुम दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। ये बात सुन के मेरा होश तो उड़ा और जैसे मैंने ये बात सनी को बताई, उसने कहा अरे वो मजाक कर रहे होंगे। पर सनी को झटका तब लगा कि जब उसने चारों ओर देखा तो उसने खुद ही वो जगह भूल चुका था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पे और किधर से आए हैं, कि सारी जगह ही चारों दिशा बिल्कुल हुबहू सेम लग रहे थे। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ हमारी कहानी अघोरी में, द लास्ट हॉरर ड्रीम वर्ल्ड। आज की ये कहानी मेरे खास दोस्त पवन सिंह ने भेजा है, जिसे मैं अपनी आवाज़ देने वाला हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रात सुन पाओगे एक नई कहानी मेरे साथ, आनी राहुल कुमार के साथ। तो शुरू करता हूँ आज की हमारी कहानी। आज की ये कहानी है 2012 की। मैं और मेरे दोस्त हम दोनों ने डिसाइड किया था कि 1 जनवरी को हम कहीं पिकनिक के लिए चलेंगे और सबसे बेस्ट प्लेस होगा एक जंगल। वहाँ पे हम सारे दोस्त एंजॉय करेंगे और ये सारी चीज़ बातें करते करते और वेट करते करते आखिरकार 1 जनवरी आ जाता है। जैसा कि हमने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था और उसी के मुताबिक सनी अपनी बाइक लेकर के सुबह मेरे घर आ जाता है। उस समय सुबह के 3 बज रहे थे, काफ़ी अंधेरा था और कुहासा भी, क्योंकि 1 जनवरी का महीना था। तभी अचानक सनी मेरा गेट ठकठकाने लगा और वो भी काफ़ी तेज से। ये आवाज़ सुनकर मैं तो नहीं उठा, पर मेरी मम्मी उठ गई और उसने ज़ोर से आवाज़ देना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी ने ये आवाज़ कहा कि रुको मैं आ रही हूँ, और इतना सुना तो मेरी भी नींद खुल गई। मैंने कहा इतनी सुबह हमारे घर कौन आया होगा, और यही सुनकर मम्मी के पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। पर देखा सनी फ़ोन चलाता हुआ दरवाजे पे खड़ा है और अचानक बोल रहा है, अभी तक सो रहा है तू, चलेगा नहीं? ये बातें मैंने सुनकर मैंने कहा, कहाँ इतनी सुबह कहाँ जाना है, अभी तो देख 3 बज रहे हैं। उसने कहा सारी प्लानिंग करनी है ना, आज 1 जनवरी है और सारे दोस्त भी उठ चुके हैं, पर वो हमसे 2-3 घंटे लेट से आएंगे सारी सामान लेकर के। हमें प्लेस ढूंढना है जहाँ पे हम पिकनिक करें और साफ़ सफाई करनी है, तो हम पहले जाएंगे, हम और तुम। मैंने कहा यार इतनी सुबह बहुत ठंड लग रही भाई। उसने कहा अरे कोई ठंड लग रही, स्वेटर पहन ले चल। ये बातें सुन रही थी मेरी मम्मी, और मम्मी ने मुझसे पे चिल्लाया, कहा इतनी सुबह तू कहाँ जाएगा दोस्तों के साथ, और वो भी जंगल, इतने अंधेरे में, पता नहीं कौन सा जानवर होगा, चोर होंगे। पर मेरे मम्मी को समझा लिया कि नहीं मम्मी, मेरे दोस्त भी पीछे से आ रहे हैं, हम काफ़ी लोग हैं और हमें प्लेस भी देखना है। और मैंने आखिरकार मम्मी को मना लिया और मैं वापस जल्दी से अपने कमरे में गया और स्वेटर वगैरह पहनने के बाद और कान में मफलर लगाने के बाद मैं सनी को कहा कि बाइक तू चलाएगा, देख भाई मैं नहीं चला रहा। सनी ने कहा अबे चलाना, मैं चलाते तो आया हूँ घर से। मैंने कहा भाई बस तू चला ले, अभी तो मैं सो के उठा हूँ और मुझे काफ़ी ठंड भी लग रही है। और इसी बात पे सनी ने कहा ठीक है, पर कुछ दूर तक चलाऊँगा, उसके बाद फिर तू चलाएगा। मैंने बोला ठीक है, और सनी ने बाइक स्टार्ट किया और मैं उसके पीछे बैठ गया। हम उस सन्नाटे रोड पे निकल तो चुके थे, पर पूरी ओर कुहासा ही कुहासा था। वो ठंड का कुहासा बाइक से नहीं धीरे धीरे चला रहा था ताकि उसको भी ठंड लग गई थी उससे बचने के लिए, और आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। हमने बाइक की फ्रंट लाइट तो काफ़ी तेज़ जला रखी थी, उसके बाद भी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम धीरे धीरे चला रहे थे ताकि अचानक अगर रोड पे कोई गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट ना हो जाए। और सनी और मैं बातें करते करते हम चले जा रहे थे। तभी सनी ने कहा अरे पागल, तेरे घर से झाड़ू लेना था ना साफ करने के लिए, तूने लिया? मैंने बोला तूने कहा ही नहीं। सनी ने कहा रुक,
अभी हम ज़्यादा दूर नहीं आए, तो यहीं पे रुक या फिर चल मेरे साथ, हम दोनों घर जाते वापस लेकर आते हैं। मैंने कहा यार मम्मी डांटेगी, मम्मी बोलेगी तुम्हें एक बार होश नहीं आता। सनी ने कहा एक काम कर, तो फिर उतर जा तू और तू यहीं पे रह, मैं जल्दी से तेरे घर से लेकर आता हूँ, आंटी मुझे कुछ नहीं कहेगी। और सनी ने वापस से बाइक घुमाई और मेरे घर की ओर ले गया। मैं सनी का वेट करता रहा उस कुहासे में। पूरा कुहासा हो रखा था और जहाँ पे उसने मुझे उतारा था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर पता है कि वहाँ पे आसपास झाड़ी थी और एक बिजली का खंभा दिख रहा था। लगभग 20 मिनट वेट करने के बाद मुझे उस कुहासे में एक बाइक की आवाज़ सुनाई दी जो काफ़ी स्पीड से आ रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वो सनी होगा और मेरा उम्मीद सही निकला। सनी अचानक आकर के और मेरे पास बाइक रोक दी। उसने कहा बैठ जल्दी से। मैंने कहा ठीक है बैठता हूँ भाई, पर ये तो बता मम्मी कुछ डांट रही थी क्या? सनी ने कहा अरे नहीं डांट रही थी कुछ, बस वो कह रही थी आराम से चलाना बाइक, काफ़ी ज़्यादा कुहासा है, तो बेकार का आंटी पर डरता रहता है, आंटी शक करती है डरती है तेरे पे, तेरे भलाई के लिए। मैंने कहा अरे हाँ यार। फिर हम दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लगभग 3 से अब 4 बज चुके थे और अब धीरे धीरे कुहासा हल्का हल्का हट रहा था, जिससे अब रोड अब थोड़ी थोड़ी दिखने स्टार्ट हो गई थी और हम बातें करते करते जंगल में घुस चुके थे। पर जंगल में काफ़ी अंदर जाने के बाद सनी कहता है मैं चलाता रहूँ बाइक, क्या तो बताएगा रुकना भी है कहीं, क्योंकि ऐसे चलते चलते कहाँ पे जाएंगे हम। मैंने कहा हाँ भाई इतना अंदर मत जा। तो क्या करें, प्लेस कहाँ देखें? सनी ने कहा जंगल के अंदर ही देखेंगे। अरे मैंने बोला हाँ भाई तू मजाक क्यों कर रहा है, जंगल को अंदर देखना है, रोड पे थोड़ी देखना है। और हम दोनों हंसी मजाक करने लगे। सनी ने कहा एक काम कर, जंगल आ गए सही है, हम रुक जाते बाइक बस लगभग आधा घंटा। मैंने कहा क्यों? अरे सनी ने कहा भाई देख इतना कुहासा है, जंगल में जाएंगे और हो सकता है हमारी बाइक यहाँ से कोई चोरी कर ले। जब थोड़ी मोड़ी कुहासा हटेगी तो बाइक नीचे रख देंगे, जंगल के हल्का सा नीचे साइड करेंगे, अभी तो बिल्कुल भी कुछ दिख नहीं रहा। मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है। और हम वहाँ पे बैठ करके बाइक पे लगभग कुछ देर वेट करने लगे। तभी अचानक उस रोड पे एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा था जिसके बाल लंबे लंबे थे, उसके हाथ में एक डंडा था और एक में एक लोटा। मैंने कहा यार इतनी कुहासा में देख भाई, बिल्कुल उसने कुछ भी कपड़ा नहीं पहना, थोड़ा सा बस एक तौलिया लपेटा हुआ है और हमने देख कितनी सारी स्वेटर पहन रखी है भाई, उसको ठंड लग रही। सर ने कहा बिल्कुल यार, ये तो भाई देख हम पुराने ज़माने के नहीं है ना, इसीलिए आजकल हम जो भी खा रहे हैं उसमें दवाइयाँ मिली होती है, समझा। मैंने कहा यार फिर भी चल बात करते हैं। तो सनी ने उसको आवाज़ दिया कि दादाजी, वो दादाजी। उस बूढ़े व्यक्ति ने हमारी ओर देखा, उसकी आंख बिल्कुल लाल थी। मुझे लगा शुरुआत में कि वो हमारी ओर नहीं आएगा, पर वो धीरे धीरे हमारी ओर आने लगा और आकर के हंसने लगा। उसने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा इतनी ठंड में आपको बिल्कुल ठंड लग रही, इतना कुहासा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ऐसे ही रहा हूँ, मुझे ठंड लगती, पर तुम इतने अंधेरे में इस टाइम इतने सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा आज हमारी 1 जनवरी है ना, तो यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आए हैं, तो हमें यहाँ पे अच्छा सा एक प्लेस ढूंढना है। वो अघोरी शुरू में मुस्कुराए और एक अजीब सी बात बताई। कहा देखो पिकनिक करना सही है क्योंकि नए साल का नया साल है और शुरुआत खुशी से होना चाहिए, पर तुम जंगल के अंदर पूर्व दिशा में मत जाना और खास नदी किनारे। मैंने कहा कौन सी नदी? उन्होंने कहा है एक नदी, तुम उधर कभी मत जाना, बाकी जंगल के बाकी इलाके में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ डर नहीं है। मैंने बोला डर वाली तो बात है, हमने पूछा ही नहीं आपको। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, तो मैं इसमें सलाह दे रहा हूँ कि उस इलाके मत जाना। और इतना कह करके वो हमसे मुंह मोड़ के फिर चलने लगते। मैं सोच रहा था कुछ पूछूं और कुछ पूछूं, पर मेरा मन बोलने को तैयार नहीं था। सनी ने कहा भाई चुप हो जा, छोड़ दे यार, मत ज़्यादा बोल। और मैं आखिरकार उसके जाने के बाद सनी से बात करने लगा कि यार तूने सुना वो कोई नदी के बारे में बता रहे थे कि उधर मत जाना, क्या सोच रहा है तू? तो सनी ने कहा वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रहा है, नदी है मतलब पानी होगी, और पानी होगी तो हम वहाँ अच्छा से पिकनिक मना सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई,
और हम दोनों के माइंड एक ही जैसा काम कर रहा था। जो मैं सोच रहा था वो सनी भी सोच रहा था। मतलब हमारा प्लान था उसी नदी किनारे जाने का। हमने उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और अब आधे से 1 घंटा बीत चुका था और जंगल की लगभग थोड़ी मोड़ी कुहासा बची हुई थी। सनी ने कहा तो बाइक पीछे पीछे पकड़, मैं जंगल में उतारता हूँ। और धीरे धीरे सनी बाइक उतारने लगा और एक बड़े से पेड़ के पीछे हमने बाइक खड़ा कर दी ताकि रोड में आते जाते किसी को हमारी बाइक ना दिखे, नहीं तो कोई चोरी कर सकता है, क्योंकि हमें जंगल की और अंदर गहराई में जाना था। और हमने बाइक के हैंडल लॉक की और पेड़ के पीछे खड़ा करके हम जंगल की और गहराई में चले गए। और धीरे धीरे जाते जाते सनी ने कहा, अरे उसने नदी तो कह दी, पर कितने अंदर कह दी, ये तो नहीं कहा कि 10 किलोमीटर अंदर जंगल में है नदी। मैंने कहा हाँ यार, ये तो नहीं पूछा मैंने। कहा फिर देख थोड़ी देर और चलते हैं, मिली नदी सही है, नहीं तो वापस हम पीछे जाएंगे, क्योंकि इतनी अंदर कौन कर रहा है पिकनिक। मैंने कहा सही है चल। और हम दोनों लगभग कुछ दूर चले ही थे कि वो नदी मिल गई, जिसमें लगभग इतनी पानी बह रही थी कि हम पिकनिक तो कर सकते थे पर नहा नहीं सकते थे। अगर नहा भी सकते थे तो बाल्टी से, क्योंकि उतनी पानी नहीं थी कि हम उसमें डूब जाएं। और तभी सनी ने कहा कि चल ये जगह हमारा फिक्स हो गया, अब जल्दी से तू फ़ोन लगा और अपने दोस्तों को बता दे सबको कि हमें कहाँ आना है और लोकेशन भेज दे। मैंने वही किया, फ़ोन लगाया और लोकेशन भेज दिया। दोस्तों ने कहा कि ठीक है तुम साफ़ सफाई करके रखो, हम उस लोकेशन पे बस 2 घंटे बाद तुरंत पहुंचते हैं। और मैं और सनी हम दोनों वहाँ पे काम पे लग गए। कई सारी कांटे थी, पत्थर थी, सबको हमने साइड किया और झाड़ू लगाना शुरू किया। उसके बाद सनी ने कहा कि एक काम कर, नदी से ये ले बाल्टी में थोड़ी पानी लेके आ, यहाँ पे छिड़क देते हैं ताकि धूल सारा नीचे ज़मीन पे बैठ जाए। मैंने कहा हाँ भाई ये सही है। और मैंने पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया और लगभग हमारी सारी ये काम हो चुकी थी, क्योंकि 1 घंटा बीत चुका था। 1 घंटे बाद हमारे सारे दोस्त आने वाले थे। सनी कह रहा था कि चल कुछ पत्ते तोड़ लेते हैं, क्योंकि उसी पत्ते पे हम खाना खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेट यहाँ पे करना सही नहीं होगा। जब तक वो आते तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। सूखी लकड़ी ढूंढ तू और मैं पत्ता तोड़ता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हमने ये भी काम कर लिया, पर हमारे दोस्त अब भी नहीं पहुँचे थे। बाकी पूरी टाइम हो चुकी थी। सनी ने कहा यार वो तो आ ही नहीं रहे, लोकेशन तूने भेजा ना। मैंने बोला हाँ भाई लोकेशन तो भेजा मैंने। इसी बात पे मैंने सनी को कहा क्या फिर से फ़ोन लगाऊं। सनी ने कहा रुक जा, आधा घंटा और देख ले, नहीं आते तो फ़ोन लगाएंगे और पूछेंगे कि अभी कहाँ अटक गए। और हमने आधा घंटा और वेट किया। उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाते ही दोस्त ने जल्दी से पिक किया। और जैसे उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझ पर डांटना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने अपना फ़ोन जल्दी से स्पीकर किया। मैंने बोला सनी देख, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हम पे क्यों चला रहे भाई। वो कहने लगे यार तुम पागल हो, जस्ट मैं तुम्हारे पास ही फ़ोन लगाने वाला था कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। लोकेशन कहाँ की भेजी और हो तुम कहाँ पे। मैंने बोला भाई जहाँ की लोकेशन भेजी हम वहीं पे जस्ट। उन्होंने कहा तुम पागल हो गए हो बिल्कुल, उस लोकेशन पे तो मैं हूँ, वहाँ पे आ गए, हम सारे वहीं पे खड़े हैं और तुम तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, और तुमने उस जगह साफ कहाँ किया है। मैंने बोला भाई तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, हम उस जगह पे लोकेशन पे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस तुम्हारी वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा देख टाइम हो चुका है, बाद में शाम हो जाएगी, जंगल इलाका है, हमें जल्दी से निकलना है, मजाक मत करो, जल्दी बताओ तुम कहाँ हो। ये जो छुपन छुपाई खेल है ना वो हम बाद में खेल लेंगे। इसी बात पे हमारी थोड़ी देर बहस चली। उसके बाद हमें समझ नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो सभी का हमने डिसाइड लिया कि एक काम करो, तुम जंगल से बाहर निकलो और तुम रोड पे खड़े हो और हम भी रोड पे आते हैं, वहीं से मिल लेंगे और वहाँ साथ साथ हम जंगल के अंदर वापस आ जाएंगे। और दोस्त ने कहा ठीक है, जल्दी से रोड पे पहुँच, मैं पहुँचता हूँ। और मैं और सनी हम दोनों भी वहाँ से निकलने के लिए चल पड़े। और लगभग हमने आधा घंटा चला, पर हमें बिल्कुल भी अब जो डायरेक्शन से हम आए थे बिल्कुल भी मैं समझ नहीं आ रहा था कि अभी हमने कहाँ से चला और कहाँ पे आए, क्योंकि सारी रास्ते बिल्कुल सेम लग रही थी, सारी दिशा बिल्कुल कुछ फ़र्क ही नहीं था। हम चारों ओर देख रहे थे तो सिर्फ बड़े बड़े पेड़ थे। अब मौसम भी ख़राब होने को आया, धीरे धीरे टिपटिपाहट स्टार्ट हो गई।
मैंने फ़ोन लगाया अपने दोस्तों को और कहा, तुम जहाँ भी वहीं बच जाना, यहाँ तो मौसम ख़राब हो रही है। वो दोस्त ने कहा, अबे तुम पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो तब से। यहाँ तो बारिश बिल्कुल नहीं, एक बूंद नहीं पड़ी, पूरी आसमान साफ है, तुम कुछ भी बोल रहे हो। मैं और सनी ने कहा, यार मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा, पागल तुम हो गए हो। मैं और सनी ने इस बार चिल्ला के कहा कि भाई चिल्लाना सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी आता है। ये जो तुम नौटंकी कर रहे हो ना, हम सुबह से यहाँ पे आए हुए 3 बजे से निकले हुए हैं, तुम तो अभी आए हो और हमारे साथ मजाक करे जा रहे हो। उन्होंने कहा, अगर ऐसा लग रहा है ना तो एक काम करिए, पिकनिक कैंसिल करते, हम अपने घर चलते हैं, तुम अपने घर पहुँचो, ठीक है, उसके बाद कहीं मिलना, उसके बाद बताते हैं। इतना कह के हमारी लड़ाई हो गई। मैंने कहा, सनी देखा भाई, तूने जिस पर भरोसा किया, जिससे बोला कि तूने पिकनिक की तैयारियाँ की, उन्होंने धोखा दे दिया। फिर हम और सनी दोनों बात करने लगे कि एक्चुअली में मैटर होगा ना कि उन्हें किसी और के साथ जाना होगा और वो कहीं और के लिए निकल पड़े होंगे और ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। सनी ने कहा, चल छोड़, घर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम शाम को किसी होटल पे पार्टी करते हैं अगले साल अच्छे से, और इनको तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। और ऐसा बात करते करते हम चल पड़े। मैं और सनी इस बात पे दुख थे कि अभी हम थोड़ी देर पहले हमने कितनी मेहनत से नदी किनारे पूरी साफ सफाई की, अच्छे से पत्ता तोड़ा, लकड़ियाँ इकट्ठा की, पर सारा खेल किड़किड़ा हो चुका था। सनी ने कहा, चल छोड़, कोई बात नहीं, अफसोस मत कर, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच। और हम काफ़ी देर चलते रहे। अब हमारी ये सारी बातें करते करते ध्यान हमारी इस ओर जाती है कि यार हम उस नदी किनारे जाते वक्त शुरुआत में हमें आधा घंटा लगा था और हमारे 2 घंटे अब हो चुके हैं, हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे। सनी ने कहा, हाँ यार, या तो हम डायरेक्शन भूल रहे हैं या फिर यहाँ पे सारी जगहें एक जैसी हैं। मैंने कहा, दिख तो रही सारी एक जैसी, और यहाँ पे एक भी ऐसा पेड़ नहीं जिस पर चढ़ के पूरे जंगल का जायजा लिया जा सके, क्योंकि सारे पेड़ बिल्कुल ही बराबर हैं। सनी ने कहा, रुक मैं कोशिश करता हूँ, कोई ना तो कोई एक पेड़ होगा जिससे मैं चढ़ता हूँ। मैंने कहा, सनी मत चढ़ यार, मौसम भी अधिक खराब हो रही है, टिपटिपाहट हो रही है, पेड़ भी फिसलन हो चुकी है, गिर जाएगा तो फिर पैर हाथ टूट जाएंगे, एक काम कर मत चढ़। सनी ने कहा, डर मत। उसके बाद सनी ने देखा कि एक पेड़ वहाँ पे सामने था जो काफ़ी बड़ा पेड़ था, और सनी ने कहा, राहुल तो यहीं पे रुक, मैं चढ़ता हूँ। मैंने बोला, आराम चढ़ियो। मैं मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि जंगल से मैं निकलना था किसी तरह, बस मैं उसको यही कहता जा रहा था कि आराम से आराम से। और कुछ ही देर बाद सनी उस पेड़ पे चढ़ गया और सनी ने चारों ओर गर्दन घुमा के देखी तो दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही था, कुछ भी नहीं था। सनी ने ऊपर से आवाज दी कि राहुल भाई, यार हम कितने अंदर आ चुके हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई गांव ना कुछ और, क्योंकि दूर दूर तक लग रहा है जंगल ही है। वापस सनी नीचे आकर के जी ये सारी बात बताने लगा कि आखिर निकले तो कैसे हम। मैंने कहा, यार कंफ्यूज तो मैं भी हूँ, क्योंकि हम उतना अंदर कब आ गए हमें पता नहीं चला। सनी ने कहा, एक काम कर, हम जिस नदी से वापस यहाँ पहुँचे ना, उसी नदी की ओर चलते हैं, हो सकता है वहाँ जाने के बाद वो नदी कहीं से तो कहीं निकली होगी, कोई ना तो कोई बस्ती से। अब कर भी क्या सकते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे। फिर सनी इस बात पे ध्यान ले गया मेरा कि यार मेरी बाइक तो रोड पे खड़ी थी, किसने अगर देख लिया होगा चोरी कर लिया होगा बाइक, मेरे पापा बहुत डांटेंगे घर पे। मैंने बोला, टेंशन मत ले, ऐसे कुछ नहीं होगा वहाँ पे, वैसे भी अगर जंगल का मौसम ख़राब है इधर को आया नहीं होगा। और ऐसी बात करते करते वापस उस नदी की ओर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि जहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने पिकनिक की सारी तैयारियाँ की थी, वहाँ पे किसी ने आग जलाया है, और वो आग अब बंद भी हो चुका है, मतलब मानो लकड़ी जो है वो हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे जाने के बाद कोई यहाँ पे पिकनिक बना के चला गया। ये सारी चीज़ देख करके मैं और सनी बातें किए जा रहे थे कि यार हमारे जाने के बाद यहाँ पे कौन आया होगा। सनी कहता है, यार वही तो मैं सोच रहा हूँ, और तू मुझे क्यों पूछ रहा है, मैं तो तेरे साथ गया था ना। मैंने बोला, हाँ भाई मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आखिर कौन आया होगा। सनी ने कहा, रुक, ये सारी बातें तो नहीं पता, पर मेरा फ़ोन डेड होने वाला है, ज़रा अपना फ़ोन दियो, लोकेशन चेक करना है कि हम कितने अंदर हैं और कहाँ पे हैं। मैं अपना फ़ोन देता हूँ सनी को, और सनी लोकेशन ऑन करता है। लोकेशन ऑन करते ही सनी देखता है कि हम जंगल के लगभग
80 किलोमीटर अंदर पहुंच चुके हैं। मैंने कहा यार क्या तू मजाक कर रहा है क्या? उसने कहा मजाक नहीं कर रहा, हम जिस NH रोड 22 से अपनी बाइक नीचे खड़ा करके और आए हैं, वो रोड यहाँ से 80 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। मैंने कहा यार मतलब अगर यहाँ से हम निकलते भी है तो कम से कम हम सुबह पहुँचेंगे, वो भी 12-1 बजे। मैंने कहा भाई कैसे हो सकता है यार, जब आते वक्त सिर्फ आधा घंटा लगा और लगभग ये रोड 1 किलोमीटर के आसपास से भी कम होगा, तुम 80 किलोमीटर दूर। ये सारी बातें ना सनी को समझ आ रही थी ना मुझे। और सनी ने कहा एक काम करते हैं, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, और माचिस है ना तेरे पास, अगर जहाँ अंधेरा हो गया वहीं पे हम लकड़ी इकट्ठा करके जला लेंगे और हाथ सेक लेंगे। हम रात को चलेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ भी औजार नहीं है। अगर मान लो कोई जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा ठीक है भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है, और हम दोनों निकल पड़ते हैं। अब हमें डर सता रही थी, एक तरफ ये मौसम जो काफ़ी भयानक हो रखा था और ये घना जंगल। हम धीरे धीरे झाड़ियों से, पत्तों से और बड़े बड़े पत्थरों से होकर के वहाँ से निकल रहे थे। अब शाम होने को आ गई, सूरज डूबने लगा। जंगल काफ़ी जल्दी अंधेरा हो चुका था क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पेड़ पौधे थी जिससे रोशनी अब छुप चुकी थी। सनी कह रहा था कि यार मुझे लगा कम से कम हम 7 बजे तक चलेंगे, पर 7 तो बाहर में बजेगा, यहाँ तो 5 बजे ही अंधेरा हो गया। मैंने बोला हाँ यार चल तो लाइट जला ले। सनी ने कहा मैंने तुझे सुबह ही कहा था ना कि मेरा फ़ोन डेड होने वाला है, अब तो डेड भी हो गया और तेरा फ़ोन ही बचा हुआ है। मैंने कहा भाई मेरे फ़ोन कौन सा चार्ज है, मात्र 5% बचा हुआ है। सनी ने कहा एक काम कर, फ़ोन बचा के चल। मैंने कहा मैं फ़ोन करूँ किसी के पास? सनी ने कहा किसको फ़ोन करेगा, जब दोस्तों को तूने फ़ोन किया तो वो तेरे प्लेस को विश्वास नहीं कर रहे थे, घर पे फ़ोन करेगा तो डांट पड़ेगी और मम्मी तेरी और टेंशन लेगी और मुझे तो बिल्कुल डांटेगी। मैंने बोला हाँ यार। हमने सोचा किसी को ना बताएं। तभी कुछ ही देर बाद मेरे घर से फ़ोन आ गया और मम्मी मुझसे चिल्लाने लगी, कहने लगी कि ज़रा सनी को फ़ोन दो, तुम दोनों कहीं नशा करके कहीं बैठ गए हो क्या? सुबह निकले हो 3 बजे पिकनिक करने के लिए और अब रात के 8 बजने को चला, कहाँ पे हो तुम? मैं हिचकिचाते हुए कहा कि बस मैं यहीं रहा हूँ, बस पहुँच गया हूँ, 15 मिनट और लगेंगे। मम्मी ने कहा ठीक है जल्दी पहुँचो, खाने पे मैं इंतज़ार करूँगी। ये सारी बातें मम्मी ने तो कह दिया और मैंने भी कह दिया कि पहुँच ही रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि कोई दोबारा कॉल ना कर पाए और हम और स्पीड से चलने लगे। तभी अचानक सनी के पैर में चोट लग गया। सनी ने कहा एक काम कर, यहीं पे रुक जाते हैं, वैसे भी अंधेरा हो चुका है। और मैंने जल्दी से सामने की एक पेड़ से सूखी टहनियाँ तोड़ी और उसमें आग लगा दिया और हम दोनों वहीं पे सामने हाथ सेकने के लिए बैठ गए। हम दोनों बैठे ही थे और सब सही लग रहा था। अब जो होना था वो तो हो ही गया था, पर साथ ही साथ जंगल में एक तेज गूंज उठी किसी के चिल्लाने की। ये आवाज़ सुन के हम दोनों की रूह कांप गई। हमें शुरू में लगा कोई जंगली जानवर होगा, पर ये 3-4 बार ये आवाज़ रिपीट होने लगा तो हमने ध्यान सुना तो ये किसी की चीख थी। यह आवाज़ सुनकर मेरे और सनी का दोनों का धड़कन तेज से धड़क रहा था। न मैं सनी को कुछ समझा सकता था और न सनी मुझे, क्योंकि हम दोनों ही डरे हुए थे। तभी अचानक सनी की नज़र एक बड़े से पेड़ के पीछे गई। सनी ने कहा कि देख राहुल, वहाँ पे कोई खड़ा है। मैंने कहा किधर? उसने कहा तेरे पीछे देख, बड़े वाले पेड़ के पीछे। जब मैंने देखा तो सच में कोई हमें वहाँ से घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके बाल उसके माथे पे आ चुका था। ये देख करके हम दोनों खड़े हो गए और हमने जलती हुई एक लकड़ी अपने हाथ में ले ली और सनी ने कहा कि भाई हम दोनों एक साथ रहे, पता नहीं कौन हो सकता है। और वो औरत धीरे धीरे उस पेड़ के वहाँ से निकल के हमारे पास आने लगी। हम दोनों ना वहाँ से भाग सकते थे और ना वहाँ रह सकते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बिल्कुल ही जंगल अंधेरा था। अगर हम भागते तो हमारे हाथ में वो लकड़ी भुद जाती
और अंधेरा हो जाता, और शायद हम आग के पास रहते तो शायद हमारे बचाव का साधन है आग, क्योंकि कई सारे जानवर आग से भागते हैं। पर हमें यह नहीं पता था कि वो जो वहाँ से आ रही है वो कोई जानवर है या फिर कोई इंसान। पर हमें 90% इंसान ही लग रहा था। हम उसकी ओर देखते जा रहे थे और वो औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ती जा रही थी, और जब सामने आ गई तो हमारा शक बिल्कुल सही था। वो कोई जानवर नहीं बल्कि कोई औरत थी। उसे देख करके हम दोनों घबरा गए और दोनों उसकी ओर घूम रहे थे, और वो हमारे पास बिल्कुल आके खड़ी हो गई, और वो गर्दन नीचे करके लगभग 2 मिनट तक खड़ी रही। ना मेरी और सनी की दोनों की हालत ऐसी नहीं थी कि हम हिम्मत करके कुछ बोल पाएं। बस हम घूरते जा रहे थे। पर तभी सनी ने वहाँ से जलता हुआ एक टुकड़ा उठाया और उसको फेंक दिया। ना जाने हमने ऐसा क्यों किया, पर शायद ये डर से हो गया। और जैसे उसके और टुकड़ा फेंका, औरत गायब हो गई अचानक। और जैसे ही गायब हुई फिर से एक तेज चीख आई। मैंने कहा, सनी तूने ऐसा क्यों किया? वो टुकड़ा क्यों फेंका उसकी ओर? सनी ने कहा, अबे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने क्यों फेंका, पर बहुत ही डर लग रहा था। मैंने कहा, देख भाई, हम दोनों को यहीं रुकना पड़ेगा। हम अगर आगे जाते हैं तो फिर वो भी डर की बात है, क्योंकि जंगल ऐसा नहीं है कि आधे किलोमीटर पार करने के बाद हम रोड पे आ जाएंगे। ये जंगल अभी भी काफ़ी दूर हमें तय करना है, लगभग 60-70 किलोमीटर। तो चुपचाप यहीं पे रहे और देख क्या वो औरत दोबारा तो नहीं आती। सनी ने कहा, हो सकता है वो दोबारा आएगी। हमने और सारी सूखी लकड़ी उसमें तेज से डाल दी ताकि आग ये रात भर तक तेज से जलती रहे। पर शायद हमारा नसीब ही खराब था, क्योंकि अचानक एक तेज गर्जन के साथ हल्की हल्की टिप टिप बारिश स्टार्ट हो गई। ये देख करके हमारी जो आशा थी, अरे जो अंदर पे थोड़ा हिम्मत, वो सब खत्म हो गया उस बरसात के साथ। और हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। हम दोनों भी गीले हो चुके थे और आग भी बिल्कुल भुज चुकी थी। हमारी जेब में रखी वो जो माचिस की डिब्बी, वो भी पूरी तरह गीली हो गई। हम ऐसा नहीं था कि बारिश बंद होने के बाद जस्ट थोड़ा आग जला सके। हम दोनों काँप रहे थे। और कुछ ही देर बाद ये बारिश बंद तो हो गई, पर जंगल में एक तेज हवा चली जिससे में ठंड लग रही थी। सनी ने कहा कि देख, ठंड तो है पर हमें ये कपड़ा उतारना पड़ेगा, नहीं तो हमें बीमारी हो जाएगी और बुखार भी लग सकता है। एक काम कर, अपने डिब्बी के माचिस निकाल और देख अगर आग जल जाता है तो सही है। मैंने कहा, तू पागल है क्या? पहले बोल रहा है कपड़े उतार, फिर बोल रहा है कि भाई माचिस जला। अबे कैसे जलाएंगे? लकड़ी भींगी, माचिस भींगी, कपड़े भींगे, तो कुछ ही बोले जा रहा है। सर ने कहा, अबे मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मैं कह रहा हूँ, तू बता फिर क्या करें हम। मैंने कहा, देख अब तो कुछ उपाय नहीं है, एक काम कर, अंधेरा है तो है, अगर यहाँ आग जलती तो हम रहते, हमें यहाँ से निकल जाते हैं। सर ने कहा, ठीक है फिर चल, मर तू भी। अभी बात कर रहा भाई, जंगल घना है, तेरे पास फ़ोन में टॉर्च जला सके उतना बैटरी चार्ज नहीं है तेरे फ़ोन में, हम निकलेंगे कैसे? मैंने कहा, चल धीरे धीरे चलते दोस्त, चांदनी रोशनी में जितना दिख रहा है उतने से आराम से चलेंगे, पर यहाँ रुक तो भी नहीं सकते। और हम दोनों निकल पड़े। हमारी ऐसी हालत हो चुकी थी, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। ये 1 जनवरी का साल, हमारा पहला ही दिन इतना ख़राब जा रहा था। पूरा साल कैसा होता या फिर हम देख पाएंगे पूरा साल, ये भी किसी को नहीं पता था। और हम चलते जा रहे थे, तभी अचानक हमारे आगे से फिर से कोई तेज से पार हुआ और हमें लगा कि कोई और नहीं, वही औरत है। उसके बाद फिर कभी पीछे से, कभी दाएं से, और ऐसे लगभग बार बार होने लगा। और तभी अचानक हम चल ही रहे थे कि अचानक ना जाने कहाँ पर ढलान आ गया और हम दोनों फिसल गए। और जब हमारी नींद खुली तो एक गुफा सा महसूस हुआ, जहाँ पे एक कंकाल रखी थी और चारों ओर दिए जल रहे थे, और बिल्कुल वो गुफा अंधेरा था। जब मेरी नींद खुली तो औरत वहीं बैठी थी और कुछ मंत्र बोली जा रही थी। ये देख करके हमें डर लग रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को महसूस कर लिया था कि हम दोनों जाग रहे हैं, पर हम दोनों एक्टिंग करके वहीं पे सोए हुए थे ताकि हो सके हमें मार देगी अगर हमें नींद खुली तो। बस हम लगभग 2-3 मिनट बाद, और मैंने इशारा किया सनी को कि सनी उठ और चल भागते हैं।
और दोनों अचानक हम उठ के वहाँ भागने लगे थे कि अचानक हम गिर गए। और जब हमने अपने पैर की ओर देखा तो मोटे मोटे सिक्कड़ लगे हुए थे। ये देख करके हमें हैरानी हुई और डर लगा। हमें लगा कि शायद ये आखिरी पल है जो हम दोनों दोस्त साथ में हैं। यहाँ से निकलना बहुत ही कठिन था। और वो औरत उसकी गर्दन हमारी ओर मोड़ के हंसने लगी। उसका हंसी और हमारा पैर जिस तरह बंधा था, हमने सारी उम्मीदें खो दी थी। और अचानक उस औरत ने एक आग का टुकड़ा उठाया जिसमें तेज से आग जल रही थी और हमारी ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक दूर से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ बिल्कुल वो पहली आवाज़ से अलग थी, भिन्न थी। और अचानक कोई गुफा में प्रवेश कर रहा था। और यह आवाज़ सुन के हमें तो आश्चर्यचकित था ही, पर साथ ही साथ वो जो औरत थी वो भी घबरा गई। मैंने सोचा अभी ये कौन आ रहा भाई, जैसे ये भी घबरा रही है। पर अचानक उस औरत ने इतना कहा, अघोरी तू आ गया। और मैंने सोचा अघोरी कौन है ये। और तभी अचानक वही बूढ़ा व्यक्ति जो हमें उस रोड पे जंगल पे मिला था, मैंने देखा कि बिल्कुल वहीं पे खड़ा था। और उसे देख करके औरत थरथरा रही थी, काँप रही थी। वो बूढ़ा व्यक्ति देख करके हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे कि शायद ये हमारी मदद करने के लिए आया है। पर हमें यह नहीं था कि सच में मदद करने ही आया है या फिर ये इसके साथ मिला हुआ है। पर औरत ने जब दोबारा कहा अघोरी तू चला जा, तो मैं समझ गया कि शायद ये बूढ़ा व्यक्ति सच में हमारी मदद करने के लिए आया है। उसने कहा कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि तुम बच्चों को परेशान नहीं करेगी, पर तू नहीं मानी और इस बार मैं तुझे समाप्त करके जाऊंगा। अघोरी की बात सुन के औरत तेजी से हंसने लगी। उसकी हंसी काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। और अघोरी ने कहा कि बच्चों तुम बिल्कुल मत डरो, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा आखिर आपको किसी ने बताया कि हम इस जगह पे हैं। बाबा ने कहा कि जब तुम जंगल में हम आए थे तो मुझे लगा तुम अंदर गहराई तक नहीं जाओगे, और मुझे लगा तुम मेरी बात मानोगे जो मैंने तुम्हें कहा था, पर तुमने नहीं माना। पर तब भी मुझे नहीं पता चला। पर जब तुम्हारे कुछ दोस्त उस जंगल पे वापस उसी बाइक से वहाँ पे आए और वो जंगल में तुम्हें ढूंढ रहे थे, तो मैं फिर से उनको मिला। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बाबा जी आपने मेरे दोस्त को देखा है, 2 लड़के होंगे। मैं समझ गया कि वो तुम्हारी बात ही कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, क्या वो नहीं मिल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं इसी जगह पे हूँ, पर इस जगह पे हम खड़े हैं वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं समझ गया कि तुमने वही गलती की जिसे मैंने मना किया था, और मैं तुम्हारे दोस्तों को जंगल पे वहीं पे रोड पे खड़ा करके आया हूँ। वो अब भी वहीं पे खड़े होंगे। मैंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे वो दोनों दोस्त को लेके आता हूँ। अब यहाँ पे तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा के निकालूंगा, पर अब जो होने वाला है ये तुम ना देखो वो सही रहेगा। इसीलिए बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पे बेहोश कर रहा हूँ। और अचानक मुझे याद नहीं, पर बाबा जी ने कुछ हम पे छिड़का और हम वहीं पे सो गए। उसके बाद जो हुआ, बाबा जी ने उस औरत को कहा कि तूने नहीं माना और फिर से वही करने लगी जो तू कई साल से दोहरा रही है। पर अब अफसोस ये तेरा आखिरी साल है, और ये आखिरी साल आज 1 तारीख, ये तेरा आखिरी दिन। अब ये पूरा साल तू यहाँ पर नहीं रहेगी। पापा जी ने अचानक अपनी एक लोटे से पानी निकाला और उसकी ओर छींट दिया, और तभी औरत कांपने लगी और वो जल्दी से वहाँ भागने की तैयारी में रही। और अचानक वो गुफा की दूसरी दरवाजे की ओर दौड़ गई। पर बाबा भी थे समझदार, वो समझ गई कि कहाँ जाने वाली है, क्योंकि बाबा वो जंगल के हर एक कोने से रूबरू थे। वो जहाँ पहुँचने वाले थे उससे पहले बाबा वहाँ पहुँच गए, क्योंकि कुछ जादू उनको भी आता था। और बाबा ने उसकी ओर आगे जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कहाँ चली? इतना बाबा ने कहा कि वो फिर से वहाँ से भागने लगी। पर बाबा ने इस बार उसके पीछे से उसका बाल पकड़ लिया और उसके बाल से उसके तेज गति से ज़मीन पर पटका कि उसकी सारी खोपड़ी उखड़ गई। और बाबा ने उसकी खोपड़ी को एक झोले में रखा और झोला लेकर वापस उस गुफे में आ गए, जहाँ पे मैं और सनी वहाँ दोनों लेटे हुए थे बेहोशी की हालत में।
पर तभी हमारी हल्की हल्की नींद तो खुली रही थी और तभी देखा मैंने कि बाबा वहाँ पे आ गए, पर वो औरत वहाँ पे नहीं थी। हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर थोड़ी देर पहले क्या हुआ। पर तभी मैंने देखा कि अघोरी बाबा वहाँ पे वो झोले से किसी गर्दन निकाल के उस आग में डाल रहे थे। और ये देखा मैंने। उसके बाद हमारी नींद खुली तो बाबा ने कहा कि डरो मत, और हमारे दोनों पैर के सिक्कड़ किसने खोल दिया था। और वापस से वो अघोरी बाबा हमें वहाँ से ले करके वापस कहे चलो तुम्हें उस रोड तक छोड़ देता हूँ, और हमें एक शॉर्टकट रोड से हमें वहाँ निकाल दिया। उसके बाद सनी ने अपनी बाइक उस जंगल से निकाली। उसके बाद हम दोनों ने बाइक पे बैठा और तभी मैंने देखा कि सारे हमारे दोस्त जो पिकनिक के लिए आए थे वहीं पे खड़े थे। हम समझ गए कि हम और सनी दोनों गलत ही थे। हमारे दोस्त बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा वेट किया, अपना 1 जनवरी बर्बाद कर दिया सिर्फ हमारे दोस्ती के लिए। ये दोस्ती हमने देखा कि यार हमने थोड़ी देर के लिए कितना गलत सोचा, जबकि हमारे दोस्त रियलिटी में बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद साथ ही साथ हम दोनों ने धन्यवाद किया उस अघोरी बाबा का जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बचा ली। उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम इस बार तो नहीं, इस बार 1 जनवरी तो चला गया, पर अगले साल जब भी आओगे उस नदी की ओर मत जाना। मैंने कहा बाबा पर क्यों, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, आपने तो उसको सफाया कर दिया। बाबा ने कहा नहीं, उसकी लगभग 550 बहन है जो इसी जंगल में उसी नदी किनारे रहती है। अभी तो 550 में एक मरी है, अभी 449 और बची है। इतना बाबा कहने के बाद हम सारे दोस्त बाइक लेकर के अपने घर की ओर निकल पड़े। मैं घर पहुंचा, मम्मी को सारी कहानी तो नहीं बताई क्योंकि और डांट पड़ती, पर अगले दिन हम दोनों ने डिसाइड किया, हम सारे दोस्तों ने, कि चलो किसी होटल जाते हैं, वहाँ पे थोड़े मोड़े पार्टी कर लेंगे। और हम वहाँ पे गए, एंजॉय किए। ये सारी बात भूलना तो मुश्किल था, पर हो सकता है अगले साल हम इस जंगल में वापस ना आए पिकनिक करने के। अब जो हो चुका था हमारे साथ इसका कोई मैटर नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। हमने ये बात करना ही बंद कर दिया। और हमारा जिस प्रकार 1 जनवरी का प्लान सारा कैंसिल हो गया, हमने एक और प्लान बनाया 2 जनवरी का। हमने सोचा चलो हम सारे दोस्त बैठ के किसी होटल में खाना पीना खाएंगे और वहीं पे एंजॉय करेंगे। और हमें शाम को वापस निकल पड़ा। हम सारे दोस्त तैयार होकर के होटल आए, टेबल बैठे और खाना खाने लगे। हमने सोचा कि चलो जैसा था जो हुआ सो हो गया, हम अगले साल किसी और अच्छी जगह पे प्लान करेंगे, पर जंगल बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे। और ये सब बातें करते ही सनी ने कहा कि भाई समोसा मंगा ले यार, कब तक ये छोले भटूरे खाते रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति उधर मुँह घुमा के शायद वो वेटर का काम कर रहा था, और मैंने कहा कि ओ बाबा जी 4 समोसे ले आओ। और जैसे उन्होंने गर्दन घुमाया तो कोई और नहीं बल्कि वो अघोरी बाबा थे जो वहाँ पे समोसा खाने आए थे। मैंने कहा बाबा जी आप यहाँ पे समोसा खाने? उन्होंने कहा मैं समोसा खाने नहीं आया, ये होटल ही मेरा है। मैंने बोला ये होटल आपका है? उन्होंने कहा हाँ, यही नहीं बल्कि शहर के बहुत सारा होटल मेरा ही है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, तो आप जंगल में क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं क्या करता हूँ वो तू पूछने वाला कौन होता है भोसड़ी के। जैसे मुझे बाबा ने गाली दिया मैंने सारा उम्मीद खो दिया कि ये बाबा ही थे या फिर कोई और जो उनकी तरह दिखता था, क्योंकि बिल्कुल ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो बता रहे थे कि इतनी सारी होटल है उनकी और इनका बर्ताव भी कुछ अलग था। मुझे आज तक ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आई, ये कि यह कहानी सस्पेंस बन के रह गई कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। सब कुछ सही चल रहा था पर आखिर ये बाबा ये वो भी होटल में। खैर मुझे तो नहीं पता चला, पर हो सकता है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हो इस वीडियो पे और फिर पार्ट 2 का मांग करते हो तो मैं पार्ट 2 आई होप बना ही दूंगा। पर तब तक इस कहानी को इतना प्यार दो कि मैं प्रेरित हो जाऊं पार्ट 2 बनाने के लिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करो। और हमारी इस पॉडकास्ट ज़रूर सुनो हर रात 8 बजे सिर्फ यूट्यूबर भैया जी पे। धन्यवाद।